टिनिटस। टिनिटस एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ आपको सुनती है। एक ऐसी आवाज, झिंगुर जैसी, सीटियां, घंटियां। कुछ लोग बताते हैं कि जैसे वॉशिंग मशीन चल रही है या मोटर चल रही है, हेलीकॉप्टर चल रहा है। अलग अलग तरह से सबका बताने का ढंग होता है। लेकिन एक ऐसी आवाज, अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे कुछ आवाज महसूस होगी। शुरू में लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये कोई बीमारी भी है। उन्हें लगता है शायद ये वैसी आ रही है, किसी झिंगुर की या कीड़े की आवाज है, या कमरे में से आ रही है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे बढ़ने लगती है तब जाके ये दूसरों से पूछते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ने हमें बताया कि उन्होंने पूछा दूसरों से कि क्या आपको भी आ रही है आवाज? वो कहते नहीं, हमें तो नहीं आ रही। किसी और से पूछा, वो कहते नहीं, हमें भी नहीं आ रही है। घर में किसी से पूछते हैं, रिलेटिव से, दोस्तों से, अपने घर के मेंबर से, साथ में कोई बैठा है, किसी को कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन उसी को आ रही है। तो एक जैसे गुफा के अंदर आवाजें गूंजती रहती हैं। ये एक कान के जो तीन भाग हैं, एक आउटर ईयर है, ये जहां से शुरू हो जाता है, ये पर्दे तक, यहां से लेके पर्दे तक का आउटर ईयर बोला जाता है। यह इसकी बीमारी नहीं है। इसके अंदर हम चले जाते हैं पर्दे से, जो बीच का पार्ट है जिसको हम मिडल ईयर कहते हैं। ये मिडल ईयर प्लस मिडल ईयर के भी अंदर चले जाते हैं हम इंटरनल ईयर, जहां पर आपका कॉक्लिया है, जहां पर आपकी ऑडिटरी नर्व्स हैं जो ब्रेन के साथ इसमें आ रही हैं। तो इस तरह की नसें हैं, नर्व्स हैं जो डीजनरेट हो गई हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बिजली की तार होती है उसमें, या खंबे पे आपने देखा है कि स्पार्किंग होती रहती है, चर 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 आवाज आती रहती है कई बार। तो उसको जब वो ठीक करते हैं, टाइट कर देते हैं, तो सही हो जाती है। या दो तारे आपस में टच हो जाए तो स्पार्किंग हो जाती है। तो वो कॉन्टिन्यूस स्पार्किंग है जो आपके अंदर यहाँ पर हो रही है। तो इस स्पार्किंग को खत्म करने के लिए क्या करना है, एक माइलिन शीट, नस के ऊपर एक कवर होता है, एक लाइन होती है, सेल्स होते हैं जिसको हम माइलिन शीट बोलते हैं। तो ये माइलिन शीट एक रबड़ की तरह होती है, शीट होती है, ये घिस जाती है। जितनी जितनी ये घिसती जाएगी उतनी हमें टिनिटस बढ़ता जाएगा। इस बीमारी के बारे में पहले बहुत ज्यादा लोगों को ना पता था, और ना इसके बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते थे, बहुत थे भी नहीं। लेकिन शायद ऐसा देखने में महसूस हो रहा है कि आफ्टर कोविड, या जिनको वैक्सीन्स लगी हैं, चाहे एक लगी है, दो लगी है, या बूस्टर डोज भी लगा है, उसके बाद शायद कुछ नर्व्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, या उसके बाद इस तरह के केसेस काफी आने लगे हैं कि उनको टिनिटस ये सुनने लगा है, ऐसी आवाजें आने लगी हैं। अब हमारी मेडिसिन के बाद क्या होता है कि मेडिसिन से जो माइलिन शीट है, वो रबड़ उसके ऊपर फिर से बननी शुरू होती है, या जो अंदर के मेस्टॉइड एयर सेल्स होते हैं कॉकलिया के अंदर, काफी सारे बड़े बारीक बारीक से, बहुत माइन्यूट, जो खत्म हो चुके हैं, डीजेनरेट हो चुके हैं, घिस चुके हैं, वो फिर से बनने शुरू होते हैं। तो आवाज जो अभी कान के अंदर से महसूस हो रही थी, धीरे धीरे हमें लगता है कि शायद थोड़ा सा बाहर आई है, या बीच बीच में ब्रेक लगना शुरू हो जाता है, या जितनी उसकी इंटेंसिटी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। थोड़े टाइम फिर यहाँ से लगेगा, फिर उसका यहाँ से लगे, फिर लगेगा अब कमरे में से आ रही है। तो इसका मतलब आपका टिनिटस ठीक होने की तरफ जा रहा है। अब कई पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा, अब 1 साल से है हमें, या 2 साल से है, या 5 साल से है, 4 साल से है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड मापदंड नहीं होता है कि आपको कितने दिनों में ठीक होगा। एक रीजनरेटिव प्रोसेस है। तो जैसे जैसे मेडिसिन आपके कान के अंदर स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करती है, खाने की और पीने की दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि कोई भी डालने वाली दवाई या स्प्रे अंदर पर्दे के अंदर जा ही नहीं सकता। पर्दे के अंदर की बीमारी है ये, ठीक है। कोई टेस्ट में भी जल्दी से नहीं आती है, कोई सीटी स्कैन एमआरआई आप कराते हो उसमें भी नहीं आती है। कई डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिस्ट या ईएनटी डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि आप इसको इग्नोर करना सीखिए, अपने आप को माइंड डाइवर्ट कीजिए, या काम में ध्यान लगा के रखिए। रात के टाइम या जहाँ बिल्कुल ही सन्नाटा होता है वहां पे इस तरह की आवाजें ज्यादा सुनती हैं। बहुत कम ऐसे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं शोर में हमें ज्यादा सुनती है। मोस्टली पेशेंट्स ऐसे ही हैं जिनको रात के समय ये ज्यादा सुनती है। आपको धीरे धीरे ये वर्टिगो, चक्कर आने लगते हैं, या नींद की डिस्टरबेंस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक आवाज जब गूंज रही है तो धीरे धीरे स्लीप डिस्टरबेंसेस, प्लस साथ में एंजाइटी डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं कि आपको
जो है घबराहट होना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम होना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आने लग जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक रीजनरेटिव प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। हाँ, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो पूर्णतया से ठीक हो चुके हैं 100%। आई एम नॉट सेइंग 99.9 और 99, इट इज़ 100%। और ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्हें पहले महीने में फ़र्क आया है। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको 2-3 महीने के बाद फ़र्क शुरू हुआ, क्योंकि रीजनरेटिव प्रोसेस है, मेडिसिन में कोई कमी नहीं है। पेशेंट के अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर, खाने-पीने के ऊपर, पेशेंट के अपना किस तरह की वो ऑक्यूपेशन करता है। मान लीजिए वो शोर वाली जगह पे काम कर रहा है, या वो ऐसी जगह कर रहा है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होता है या शिफ्ट होता है, या एसी एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, आइस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें कहीं पर भी अंदर हम चेक नहीं कर सकते कि कितनी जल्दी या कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। रीजनरेशन है, इट टेक्स टाइम। अगर आप भी चाहते हैं आपकी बीमारी ठीक हो, पेशेंस के साथ दवाई शुरू कीजिए, विश्वास के साथ शुरू कीजिए। जब वर्ल्ड में कहीं पर भी इस चीज़ का इलाज जल्दी से नहीं मिल रहा है, तो जहाँ पर इतने पेशेंट्स ठीक हुए हैं, दैट इटसेल्फ इज़ ए प्रूफ एंड दैट इटसेल्फ शुड बी ए गारंटी टू यू। आपको विश्वास होना चाहिए कि इतने पेशेंट ठीक हो सकते हैं, हो रहे हैं, तो मैं भी उनमें से हो सकता हूँ या हो जाऊँगा। ठीक है, मेडिकल साइंस है, इसमें किसी भी तरह की कोई आप गारंटी की कल्पना करके ही मत चलो, क्योंकि गारंटी बहुत एक गलत शब्द है। और आपको हो सकता है कि मान लीजिए हम आपको कह दें कि भाई 2 महीने में, 3 महीने में आप 50% ठीक हो जाओगे। सपोज़ 1% आपको फ़र्क शुरू नहीं हुआ 3 महीने में, चौथे महीने में सडनली आपको 50% फ़र्क आना था। लेकिन आप 3 महीने में ही अपनी जो है मेडिसिन बंद कर देंगे, तो 4th मंथ तक आप जाएँगे ही नहीं। ठीक है? और मान लीजिए कि आपको फर्स्ट मंथ में ही बहुत अच्छा फ़र्क आ गया, 50% 70% फ़र्क आ गया, तो सेकंड मंथ में ज़रूरी नहीं है कि वो जो नेक्स्ट 30% है वो कितनी स्पीड से कवर होगा, ये कोई गारंटी नहीं होती कि फर्स्ट मंथ में 50% हुआ है तो सेकंड मंथ में भी 50 होगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि जो 50% अंदर की जो नर्व्स थी, या जो आपकी माइलिन शीट है, जो मेस्टॉइड एयर सेल्स हैं, वो ज़्यादा वीक नहीं थे, उनको रिकवरी जल्दी हो गई। बट दिस इज जस्ट ए कंक्लूजन, दिस इज जस्ट ए मिथ। कुछ भी गारंटी नहीं हम इसकी दे सकते, क्योंकि टेस्ट तो कोई है नहीं, चेक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सिर्फ एक ये एक आइडिया है जो हम लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अगले जो आपके 50% रह जाते हैं या 70% रह जाते हैं, उसमें हो सकता है कि उसमें टाइम रीजनरेशन में ज़्यादा लगे। इस चीज़ को आप समझ के चलिए कि अगर एक बीमारी 1 साल से, 2 साल से या 5 साल से, 4 साल से कंटिन्यूअस चल रही है, आपने भी डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाया है और ठीक नहीं हो रहे हैं, या आप कहते हैं, बहुत पेशेंट बताते हैं हमने मशीन्स लगाई थी, या हमने कोई मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमने पर्टिकुलर मशीन्स लगाई, कोई हमें फ़र्क नहीं आया उससे, या रुकी भी नहीं है, तो टाइम तो लगेगा। रीजनरेशन ऑलवेज टेक्स टाइम। डिस्ट्रक्शन कभी भी टाइम नहीं लगाती है। आपको एक शीशा तोड़ना है, 1 दिन में तोड़ सकते हो, 1 मिनट में तोड़ सकते हो, लेकिन उसी शीशे को बनाने में बहुत दिन लग जाते हैं। सेम चीज़ है, एक प्रेगनेंसी है, बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगाता है, लेकिन डिस्ट्रॉय होने में सिर्फ 1 दिन लगेगा। ठीक है, सेम चीज़ है, जो कान में एक बार डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, आप शोर के अंदर गए तो वो खराब हो गया कान, या पटाखा बजा था, हम वहाँ पे गए थे जी, या टेम्परेचर चेंज हुआ था, या मुझे कोविड हुआ था, वैक्सीन लगवाई थी, या कोई बुखार आया था, किसी भी चीज़ के बाद डिस्ट्रक्शन एकदम से ऐसे होती है, वो हो गई। अब उसको फिर से बनने में समय लगेगा। सब्र के साथ चलिए, इतने पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, आप भी जल्द से जल्द ठीक होंगे। इसी विश्वास के साथ हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी आप कॉल करके या मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।